हेलो स्टूडेंट्स। आज सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। क्लास 12 कंप्यूटर साइंस और क्लास 12 के अदर्स और क्लास 10 और क्लास 11 और क्लास 9 के सेशन 2020-2021 के लिए सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। तो इस वीडियो में अपन कंपेरेटिव एनालिसिस देखेंगे क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के अंदर ओल्ड सिलेबस क्या था और पुराना सिलेबस और नए सिलेबस में रिड्यूस सिलेबस में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक डिलीट किए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं पहले कहाँ से आप लोग ये देख सकते हो सर्कुलर और कहाँ से आप नए सिलेबस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने गूगल पे जाके अकेडमिक्स सर्च करें। ये सब चेंजेस ये रिड्यूस किया गया सिलेबस कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए, बिकॉज बच्चों को काफ़ी स्ट्रेस और टाइम की कमी महसूस हो रही है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। तो आप लोगों का सिलेबस थोड़ा सा कम किया गया ताकि बच्चा इस नए एनवायरनमेंट में अडॉप्ट कर सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो आप सीबीएसई एकेडमिक सर्च करोगे, इस पे जो लिंक खुलेगा पहला उस पर क्लिक करना होगा। इसमें जाके आप जैसे होम पेज पे जाओगे वहाँ पे आप लोगों को लिखा होगा रिवाइज एकेडमिक करिकुलम फॉर दी सेशन 2020। एक सर्कुलर डाला है सीबीएसई ने जिसके अंदर आप लोगों को बताया गया है, ये आज का ही है 7 जुलाई। और इस सिलेबस का टाइटल आप देख सकते हो रिवाइज एकेडमिक करिकुलम फॉर सेशन 2020-2021। तो 2020-2021 सत्र के लिए आप लोगों के कुछ चेंजेस किए गए हैं। इसके अंदर बताया गया है कि 9 से लेकर 12 तक के सब्जेक्ट्स के अंदर सिलेबस रिड्यूस किया गया है कोविड-19 की वजह से। और इसके अंदर लिखा गया है साफ साफ कि रिड्यूस सिलेबस विल नॉट बी पार्ट ऑफ टॉपिक्स फॉर इंटरनल असेसमेंट। और जो सिलेबस आप लोगों का रिड्यूस किया गया है वो टॉपिक्स आपके इंटरनल असेसमेंट और ईयर एंड बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आप लोगों के ये नहीं आएंगे। तो ये एक काफ़ी बड़ा फैसला है और काफ़ी अच्छी न्यूज़ है बच्चों के लिए। तो अपन देख लेते हैं आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अपना सिलेबस। तो सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आप लोग इसी वेबसाइट में यहाँ पे जाओगे, लिंक टू रिवाइज करिकुलम पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आप लोगों को अपना क्लास सेलेक्ट करना है। जैसे 12 क्लास की बात करते हैं अपन, तो आपका ये इलेक्टिव है तो आप इस रिवाइज इलेक्टिव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस आपको मिलेगा कहीं पे। तो ये देखो आपका कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे आपको एक नया पीडीएफ खुलेगा जिसमें आपका नया सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन इस सिलेबस में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या डिलीट किया गया है, ये अपन पुराने वाले सिलेबस के साथ कंपेयर करेंगे ताकि आप लोगों को पढ़ने में थोड़ी आसानी रहे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ और इसको डिस्कस करते हैं। तो ये आप लोगों का पुराना सिलेबस है लेफ्ट साइड में और ये आप लोगों का राइट साइड में नया सिलेबस है। तो अपन देखें तो आप लोगों का लर्निंग आउटकम्स की अपन यदि बात करें तो देखो लर्निंग आउटकम्स में पहला आप लोगों का फंक्शंस वाला लर्निंग आउटकम्स है एज इट इज। इसमें आपका रिकर्जन को डिलीट कर दिया गया है कम्प्लीटली, तो आपका रिकर्जन अब नहीं है। इसके अंदर पाइथन लाइब्रेरीज वाला आपका है, फाइल हैंडलिंग भी आप लोगों का एज इट इज रहेगा। और ये वाला आपका डिलीट कर दिया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी इन एल्गोरिथम एंड कंप्यूटिंग जनरल। इसके बाद में आप लोग देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर में ओनली स्टैक रखा गया है, अभी क्यूज को डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद में आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो एक्सप्लेन बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क आपका अभी भी रहेगा और पाइथन माईएसक्यूएल कनेक्टिविटी आप लोगों की पहले की जैसे ही रहेगी। ठीक है, तो अब अपन देख लेते हैं कोई मार्क्स स्ट्रक्चर में सीबीएसई ने चेंज किया है क्या। मार्क्स स्ट्रक्चर में मेरे को नहीं लग रहा कुछ चेंज किया है। कोई 40 मार्क्स का पहला यूनिट है आपका, 10 मार्क्स का सेकंड यूनिट है कंप्यूटर नेटवर्क एंड थर्ड यूनिट आपका 20 मार्क्स का है। तो इसमें आप लोगों को कोई चेंज नहीं है, स्कीम आपकी वैसे की वैसे रहेगी। ओके, अब अपन देखते हैं यूनिट वाइज कंपेरिजन। यूनिट वाइज आप लोगों का कोई टॉपिक यदि डिलीट किया है तो वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो अपन यूनिट 1 की बात करते हैं। तो यूनिट 1 में देखें तो अपन पहला जो चैप्टर है, पहला पार्ट है रिवीजन, वो आपका दोनों में ही है, कोई चेंज नहीं किया गया इसमें। फंक्शंस आपका एज इट इज रहेगा, आप लोगों को फंक्शंस में कोई चेंज नहीं है, ऐसे कैसे रहेंगे। फाइल हैंडलिंग आपका रहेगा, टेक्स्ट फाइल्स भी आप लोगों का वैसे की वैसे है, कोई चेंज नहीं किया गया मेजर। बाइनरी फाइल भी आप लोगों का रहेगा, सीएसवी फाइल भी आप लोगों का वैसे की वैसे रहेगा। अपन और नीचे देखते हैं कोई चेंजेस मिलेगा तो मैं बताऊंगा आपको। फिर अपन देखते हैं तो यहाँ पे आओ आप, यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज आप लोगों का वैसे की वैसे यहाँ से आप लोगों का ये पाइथन लाइब्रेरीज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है दिया गया है। रिकर्जन आपका यहाँ पे पहले पुराने वाले सिलेबस में था, यहाँ पे नहीं है, तो रिकर्जन आपका डिलीट कर दिया गया है। आइडिया ऑफ एफिशिएंसी परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेशन, ये भी आप लोगों का डिलीट कर दिया गया है।
डेटा स्ट्रक्चर में आप लोगों का स्टैक है, पुश पॉप ऑपरेशन है, लेकिन क्यू आपका कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है, तो आपको क्यू अब नहीं पढ़ना है। कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो पढ़ लेगा, वरना आपको ज़रूरी नहीं है, एग्ज़ाम में इसको इवेल्यूएट नहीं किया जाएगा। फिर अपन देखें सेकंड यूनिट की बात करें तो यूनिट 2 के अंदर आप लोगों को, मेरे को नहीं लगता कोई चेंज किया गया है, वैसे कि वैसे है। इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग एक छोटा सा टॉपिक चेंज किया गया है, ये आपका सेम है। डेटा कम्युनिकेशन आपका सेम रहेगा, ट्रांसमिशन मीडिया भी आपका सेम रहेगा, नेटवर्क डिवाइसेस भी आपका सेम रहेगा, नेटवर्क टोपोलॉजीज वो सेम रहेंगी, कोई चेंज नहीं है। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स भी आपके सेम रहेंगे। मोबाइल कम्युनिकेशन भी आपका सेम है, कोई चेंज नहीं दिख रहा है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रोटोकॉल्स भी आप लोगों के एज इट इज़ हैं, इसमें कोई मेरे को चेंज नज़र नहीं आ रहा है। एक चेंज है इसके अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। अब यदि आप लोग देखते हैं आगे तो नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स में आप देखें तो ये भी टॉपिक आप लोगों का है एज इट इज़, इसमें हैकिंग तक आपको बताया हुआ है। वेब सर्विसेज के अंदर आप लोग देखोगे तो आप लोगों के वेब सर्विसेज में वेब ब्राउज़र एंड वेब होस्टिंग तक आप लोगों का है, यहाँ तक आप लोगों का है कंप्लीट। ये वाला पोर्शन डिलीट किया गया, वेब स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड PHP ये आप लोगों का डिलीट कर दिया गया है। वेब 2.0 एक्सटेंग और ई कॉमर्स पेमेंट ट्रांजैक्शन ये भी आप लोगों का कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है यूनिट 2 में आप लोग देखें तो। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, देखते हैं कोई चेंजेस इसमें किए हैं क्या। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कॉन्सेप्ट आपके वही रहेंगे। रिलेशनल डेटा मॉडल में कोई चेंज नहीं किया गया है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज भी है, जनरल कॉन्सेप्ट भी हैं एज इट इज़, डेटा टाइप्स भी आप लोगों के एज इट इज़ दिए हुए हैं। SQL कमांड्स भी आप लोगों की यहाँ पे आप देखोगे दी हुई हैं। क्लास 11 में जो कमांड्स थी वो आप लोगों की नई ऐड की गई हैं, तो वो क्लास 11 में जो कमांड्स पढ़ी थी वो आप लोग देख लेना ढंग से। फिर इसके बाद में आप लोगों का ये क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल, ये सब आप लोगों का डिलीट कर दिया गया है। आप लोगों को क्लास 11 में जो कमांड पढ़ाई गई थी वो आपको पढ़नी है। हो सकता है कि वहाँ पे आप लोगों ने ये पढ़ी हो, तो हो सकता है वहाँ पे हो, बल्कि यहाँ पे इस सिलेबस में देखें तो यदि 11 क्लास के सिलेबस में है तो हैं, अदरवाइज ये भी आप लोगों की डिलीट कर दी गई हैं। DML कमांड्स, क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल, ऑल्टर कमांड, ये सारी कमांड्स आप लोगों की डिलीट कर दी गई हैं, डिलीट कमांड तक, तो ये आप लोगों को नहीं करनी है। यदि आपकी क्लास 11 में थी तो आपको करनी है। ये वाली कमांड आपकी है। सेलेक्ट कमांड आप लोगों की रहेगी ऐसे कैसे, डिस्टिंक्ट फ्रॉम वेयर नल, ऑर्डर बाय हैविंग ग्रुप, ये वाला टॉपिक आपका डिलीट नहीं हुआ है, ये रहेगा आप लोगों का। ये वाला स्केल फंक्शंस भी आप लोगों के एज इट इज रहेंगे, जॉइंस आपके रहेंगे एज इट इज। इंटरफेस MySQL कनेक्टिविटी विद डेटाबेस आप लोगों की एज इट इज रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। अब अपन देख लेते हैं प्रैक्टिकल में यदि कोई चेंज किया गया है तो। प्रैक्टिकल का स्ट्रक्चर पहले अपन देख लेते हैं। प्रैक्टिकल का स्ट्रक्चर देखें तो वही है, आप लोगों का 7 मार्क्स का पाइथन प्रोग्राम है, 5 मार्क्स का SQL कनेक्टिविटी रहेगी और 7 मार्क्स का आपकी रिपोर्ट फाइल है, 8 मार्क्स का आपका ये प्रोजेक्ट है, ये SGTs है, 3 मार्क्स का वाइवा। इसमें कोई चेंज नहीं है आप लोगों का। अब अपन आगे देख लेते हैं कोई प्रैक्टिकल के अंदर आप लोगों का कोई चेंज है क्या, कोई प्रैक्टिकल नया ऐड किया हो, डिलीट किया हो, तो वो अपन देख लेते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे रिकर्जन, चूँकि कॉन्सेप्ट डिलीट कर दिया गया है तो फर्स्ट 3 प्रैक्टिकल सब आपके नहीं रहे, ये डिलीट हो चुके हैं तीनों प्रैक्टिकल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं है, डायरेक्टली फाइल हैंडलिंग से स्टार्ट हुआ है, तो ये बाकी सारे प्रैक्टिकल आप लोगों के हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग कंपेयर कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिकल, पाइथन प्रैक्टिकल में कोई चेंज नहीं है। अब देख लेते हैं अपन MySQL में कुछ डिलीट हुआ है तो, या चेंज किया है तो। डेटाबेस मैनेजमेंट में अपन देखें तो डेटाबेस मैनेजमेंट में मेरे को नहीं लगता कुछ चेंज किया है, वो क्रिएट टेबल वाला है, ऑल्टर टेबल आप लोगों का है, अपडेट है, ऑर्डर बाई है, डिलीट है, ग्रुप बाई भी दिया हुआ है, एक्सरसाइज दी हुई है, ये वाला भी है, इंटीग्रेट SQL पाइथन ये वाला भी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो आप लोगों का MySQL वाले प्रैक्टिकल पोर्शन में कोई चेंज नहीं किया गया है। प्रोजेक्ट आपका एज इट इज रहेगा जैसा पहले था। तो ये आप लोगों के मेजर चेंजेस हैं। मैंने सारे चेंजेस आप लोगों को बता दिए हैं डिटेल में, कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है, कौन सा टॉपिक ऐड हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी मैं क्लास 11 के लिए भी कंपेरेटिव एनालिसिस क्लास 11 इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेज और कंप्यूटर साइंस दोनों सब्जेक्ट के लिए लेके आऊँगा। क्लास 12 इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेज के लिए मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।